हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एटलांटिक प्रोविंसेस ऑफ कनाडा। अभी ऑलमोस्ट 2 साल से कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। स्पेशली न्यू इमिग्रेंट्स के लिए रेंटल्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे कि अपार्टमेंट्स, बेसमेंट्स। इवन इन एटलांटिक प्रोविंस, जब मैं ऑलमोस्ट 2 साल पहले यहाँ पे आया था तब पूरा मतलब एक अपार्टमेंट $400 में मिल जाता था। अभी वही अपार्टमेंट अगर आप लेने जाओ तो आपको ऑलमोस्ट 1200 पे करने पड़ रहे हैं। वो भी कंसिडरिंग ओंटारियो बहुत सस्ता है, क्योंकि ओंटारियो में आप अगर 2 बेडरूम लेना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 2400 के अराउंड आपको पड़ेगा वो। अभी हम बात कर रहे हैं एटलांटिक प्रोविंस में कॉलेजेस की। सो मैं आज 4 कॉलेजेस की बात करूँगा जो मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और एक तरह से कम्युनिटी कॉलेजेस भी है। उसमें आप मतलब 2 साल का कोई भी प्रोग्राम लेके AIP या PNP जो इमिग्रेशन प्रोग्राम से यहाँ के एटलांटिक प्रोविंसेस में, उसके थ्रू आप ऑलमोस्ट 2 साल की स्टडी और 1 साल उसके बाद प्रोसेसिंग में, मतलब टोटल 3 साल में आप PR ले सकते हो। बात करूँ मेरी, तो मैंने हॉलैंड कॉलेज से पढ़ाई की थी 2 साल की, और अभी मैंने AIP के अंडर अपनी PR अप्लाई की हुई है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल जून या जुलाई तक मेरी परमानेंट रेजिडेंसी शायद आ जाएगी, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग 6 महीने का है। कनाडा में ऑलमोस्ट 22 लाख टेम्पररी वर्कर्स है, जिसमें स्टूडेंट्स, वर्क परमिट वाले बंदे या स्पाउस वीज़ा वाले बंदे। उसमें से कनाडा हर साल मतलब 4 से 5 लाख बंदों को परमानेंट रेजिडेंसी देता है। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले पाएंगे, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कंसिडरिंग मतलब आप इंडिया से अगर प्लान करके आओ अच्छे कॉलेजेस और मतलब PR प्लान सब कुछ देख के आओ तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि आप प्रोविंस के साथ रहकर आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री का लास्ट में ड्रॉ हुआ था, उसमें स्कोर आया था 546। मतलब वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। मैं कई बंदों को जानता हूँ जो ऑलमोस्ट उनको अभी 5 से 5.5 साल हो गए कनाडा में, और वो अभी तक PR नहीं ले पाए, क्योंकि वो एक्सेस एंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं और उनका स्कोर कभी 500 तक रीच ही नहीं कर पाया, और अभी जो लेटेस्ट स्कोर है वो 546 है। तो मतलब कोई चांसेस नहीं, शायद आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, तो शायद आपकी जो CRS स्कोर है वो शायद ऊपर जा सकेगा, या आपको कुछ PhD या मास्टर्स डिग्री करनी पड़ेगी, जिससे मतलब आपका स्कोर। बात करें एटलांटिक कनाडा की, तो एटलांटिक कनाडा में मेनली 4 प्रोविंसेस हैं: न्यू ब्रांसविक, नोवा स्कोशिया, न्यूफीलैंड लेब्राडोर एंड PEI, मतलब प्रिंस एडवर्ड। पहला कॉलेज है न्यू ब्रांसविक कम्युनिटी कॉलेज, मतलब NBCC। उसके ऑलमोस्ट 90 प्रोग्राम्स है, और उसमें ऑलमोस्ट लाइक 9 कैंपसेस है। मेनली न्यू ब्रांसविक में 3 मेन सिटीज़ है: मॉन्कटन, सेंट जॉन, तीनों ही बड़ी सिटीज़ है। तीनों में इसके कैंपसेस अवेलेबल है। और प्रोग्राम्स की बात करें तो मेनली हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम है, जैसा कि नर्सिंग और स्किल ट्रेड्स वाले प्रोग्राम ज़्यादा है, मतलब कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन हो गया। और मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ीस है वो वेरी करती है 8,000 to 9,000 अकॉर्डिंग टू द। बट अगर आप प्रोग्राम जैसे कि प्लम्बिंग या रेफ्रिजरेशन में जाते हो तो आपको खाली 8 से 9,000 भरने पड़ेंगे। अभी दूसरी कॉलेज की बात करें तो दूसरी कॉलेज नोवा स्कोशिया में है, और उसका नाम है नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज। उसको NSCC बोलते हैं शॉर्ट में, और उसके टोटल 13 कैंपसेस हैं। उसमें 130 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, और मेन सिटीज़ है हैलिफैक्स, डार्टमouth, यार्मouth, सिडनी, ट्रूरो। मतलब इन सिटीज़ में अपनी इंडियन कम्युनिटी मिल जाएगी, अपने इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएंगे, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा प्रोग्राम के ऑप्शंस भी है, जैसे कि बिजनेस के रिलेटेड प्रोग्राम्स ज़्यादा है इसमें, स्किल ट्रेड्स भी है, हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स भी ज़्यादा है। और पर्सनली आई बिलीव इस कॉलेज में एडमिशन लेना सबसे मुश्किल है चारों प्रोविंस को कंपेयर करें तो, क्योंकि मैंने भी यहाँ आने से पहले ट्राई किया था NSCC में, बट ये लोग ऑफिशियल इंडिया से आपकी ऑफिशियल जो ट्रांसक्रिप्ट है वो चाहते हैं, मतलब कि आपको फिजिकल कॉपी भेजनी पड़ेगी अगर एडमिशन लेना है तो। बट NBCC में ऐसा कुछ नहीं है, आपको खाली सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। और इसी कॉलेज की बात करें तो वो है CNA, मतलब कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक। वो लोकेटेड है न्यूफाउंडलैंड और लिब्राडोर में, जो मतलब एक आइलैंड है। आइलैंड होते हुए भी उसमें अपनी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अब उसका कैपिटल सेंट जॉन है, और दूसरा कैंपस है कॉर्नर ब्रुक। उसमें आप अपना ही इंडियन कम्युनिटी मिल जाएगी। उसमें आप इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे एडमिशन लेना कंपेरेटिवली भी ईजी है, और यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस भी सबसे कम है, वेरी करता है 6,000 to 7,000 पर ईयर। अभी लास्ट कॉलेज की बात करें तो वो है हॉलैंड कॉलेज,
जो लोकेटेड है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, और मेनली पीईआई में 2 सिटीज़ मेन है, शार्लेट टाउन जो पीईआई की कैपिटल है, और दूसरा कैंपस है समरसाइड। जो समरसाइड वाला कैंपस है उसमें सारे स्किल ट्रेड्स वाले प्रोग्राम मिल जाएंगे, जैसे कि प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन। और जो शार्लेट टाउन वाला कैंपस है उसमें सारे बिजनेस और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। और फीस भी यहाँ की ऑलमोस्ट 10 to 11,000 के बीच में रहती है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। और यहाँ पे आप पीएनपी और एआईपी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें एआईपी और पीएनपी प्रोग्राम्स की, ये दोनों प्रोग्राम्स चारों प्रोविंस में अवेलेबल है। और मेरे अकॉर्डिंग एआईपी जो प्रोग्राम है, एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, वो सबसे फास्टेस्ट प्रोग्राम है। अगर आप एटलांटिक प्रोविंस से पढ़ाई करते हो और आपका जो प्रोग्राम है वो 16 महीने का है, तो आप ग्रेजुएट होते ही आपकी एआईपी के साथ परमानेंट रेजिडेंस की फ़ाइल लगा सकते हो। बट उसमें एक कैच है कि आपको जो जॉब है वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय, मतलब जो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए हुए जो एम्प्लॉयज़ है उसके साथ ही होनी चाहिए। दूसरा प्रोग्राम है पीएनपी, जिसमें आपको कोई डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो। बट जब आपका इंटरव्यू हो तो मेक श्योर करना कि आप एम्प्लॉय से बात कर लो कि भाई मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी के थ्रू जाना है और आप पीएनपी में हेल्प करोगे या नहीं करोगे। अगर वो हाँ बोलते हैं कि तो आप सिंपली कुछ डॉक्यूमेंट फिल करके उनके साथ पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। पीएनपी में भी 2 कैटेगरीज है, नॉक बी और नॉक सी। पहले कॉलेजेस में फ़ीस भी बहुत कम है, बट एक चीज़ है कि यहाँ के एडमिशन जो कॉलेजेस है उसमें बहुत टफ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ पे लोग इजीली पीआर ले सकते हैं और मतलब ट्यूशन फीस भी कम रहती है, ऑलमोस्ट आधी रहती है ओंटारियो से। तो एडमिशन बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो ऑलमोस्ट मतलब हॉलैंड कॉलेज की बात करें तो उसका मतलब सितंबर इंटेक में आपको एडमिशन लेना है, तो उसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो अगले सितंबर से शुरू हो जाती है। मतलब आपको 1 साल के एडवांस में अप्लाई करना रहेगा और आपको ऑलमोस्ट 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा आपका ऑफ़र लेने में, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती है कि ये लोग प्रोसेस करने में 3-4 महीने लगा देते हैं। प्लान कर रहा हूँ कि हर एक कॉलेज के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना दो, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए, कॉलेज से इंट्रो मिल जाए और आपको पता लग जाए कि किस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। और फॉर नाउ, गुड नाइट।